यूं कर रही थी, फंस गई। हाय रब्बा, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर और अटकी रहे, शायद मरी जाए। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मेरी जान जा रही है। अरे तुम्हारी जान जा रही है, मेरी जिंदगी में कोई और आ रही है। और कर योग बाबा रामदेव का। तुझे पता है वो अन्ना हजारे कई बार उसने भूख हड़ताल की, कई महीनों उसने भूख हड़ताल की, और तुम्हारा ये बाबा रामदेव 12 दिन भूखे नहीं रह सका, अस्पताल में एडमिट हो गया। ढोंगी कहीं का। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि अन्ना में और ये रामदेव में योगी कौन है और भोगी कौन। फिट्टे मुंह तेरा, तुम्हें तो हर इंसान ढोंगी ही नजर आता है। तुम्हें पता है बाबा कितने चमत्कारी होते हैं। रुक रुक यहीं पर रुक। एक और बाबा का तुझे चमत्कार बताता हूँ। सलमान को बेल मिली तो बाबा ने कहा कि अब मुझे भी बेल मिल जानी चाहिए, लेकिन आशाराम बापू को कौन समझाए कि सलमान ने लोगों पे गाड़ी चढ़ाई थी, ये कमबख्त तो खुद लोगों पे चढ़ गए। सावन के अंधे को हर चीज हरी ही हरी नजर आती है, और तुम्हारे जैसी लड़की को बाबा का आश्रम नजर आता है। मेरे बारे में कुछ मत बोलना, वरना तुम्हारी ये आंखें फोड़ दूंगी। हाँ, आंखें फोड़ दूंगी। यही काम करना और कोई काम नहीं करना मेरे लिए। कमबख्त की एक चमाट मारूंगा कान के नीचे रख के। बाबाओं के बारे में ज्यादा बोलती है, सारा दिमाग चाटती रहती है। दिमाग है तुम्हारे पास? थोड़ा बचा है, पूरा थोड़ी चाटा अभी तक तूने। हट, हट, बाबाओं से बचा। इंसान बनना कठिन है, भगवान बनना आसान हो गया। गौर फरमाइएगा, हर आदमी जो बैठा हुआ है उसमें से ज़्यादातर लोग हैवान हैं। इंसान बनना कठिन है, भगवान बनना आसान हो गया। शहर में एक और आश्रम खुला देख, इंदर बेचारा परेशान हो गया। एक अंधविश्वासी भक्तगण को देख, हमने उसे पुकारा। पहले तो उसने हमको दुत्कारा, फिर दया खा के हमें पुचकारा और बोला, पूछो क्या पूछना चाहते हो बालक। हमने कहा आप कहाँ से आ रहे हो मालक। वो बोला, चमत्कारी बाबा की शरण से आ रहा हूँ, आजकल उन्हीं के चरणों की धूल माथे पे लगा रहा हूँ। मजाल है जो शनि अब पावती फटके पूरे 5,000 रुपए के पड़े हैं। ये सुनकर हम हिल गए, ये सुनकर हम हिल गए, हमारे दिमाग के कनेक्शन आपस में मिल गए। हमने कहा अभी तो एक ही ग्रह शांत हुआ है, 8 अभी बाकी हैं। क्यों खुश है इतना प्यारे? क्योंकि खजाना काफी है। इतना खुश क्यों है प्यारे? क्योंकि खजाना काफी है। उसकी फूटी किस्मत को देख के हम रोए, अजीब बेवकूफ है, लुटकर भी प्रसन्न हुए। तब तक हमारी निगाह भक्तनी पर पड़ी। सुंदर थी, आकर्षक थी, जैसे कुछ होने की सड़ी। हमने पूछा, क्या आप भी आश्रम से आ रही हैं? चमत्कारी बाबा की धूल माथे पे लगा रही है? वो बोली, आप जानते नहीं बाबा कितने अच्छे हैं, आप जानते नहीं बाबा कितने अच्छे हैं। आज उनकी दया से मेरे 2 बच्चे हैं, आज उनकी दया से मेरे 2 बच्चे हैं। सब प्रयत्न कर हार गए, लेकिन चमत्कारी बाबा बाजी मार गए। हमने कहा तब तो चमत्कारी बाबा की आजकल चांदी है। देखना है और कितने घरों में बच्चों की आती आंधी है, देखना है और कितने घरों में बच्चों की आती आंधी है। तब तक हमने गंभीरता से सोचा, अगर बाबा प्रमोशन लेके खुद भगवान बन जाएगा तो सांप्रदायिक दंगे देश भर में कराएगा, इंसान को इंसान से लड़ाएगा, धर्म के नाम पे मासूम लोगों का खून बहाएगा और अपने भोग विलास के जीवन को सफल बनाएगा। विदेशी देशों से संपर्क कर देश के गुप्त भेद बताएगा। आने वाली नस्ल को स्मैक और अफीम प्रसाद के रूप में खिलाएगा। उसके नरकी आश्रम में युवा पीढ़ी दम तोड़ेगी। गरीब भोली अनपढ़ जनता कब तक अपना सर इन पत्थरों से फोड़ेगी? मुझे चिंता है, अगर इसी तरह बाबाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। मुझे चिंता है, अगर इसी तरह बाबाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, हमारा देश अगर इन्हीं समस्याओं में फंसा रह जाएगा तो तरक्की का रास्ता दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगा, कहीं नजर नहीं आएगा।